नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीएम साहू विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो सेकेंड ग्रेड साइंस का क्या सिलेबस रहता है और क्या एग्जाम पैटर्न रहता है उसकी चर्चा करेंगे। तो सेकेंड ग्रेड साइंस या अदर सब्जेक्ट की हम बात करें तो ग्रेड सेकंड साइंस जो होती है उसमें हो या किसी हिंदी की बात करें या मैथ्स की बात करें, पेपर दोनों में दो होते हैं। यानी कि सेकंड ग्रेड में दो पेपर होते हैं। एक होता है पेपर फर्स्ट जिसको हम जीके साइकोलॉजी वाला पेपर बोलते हैं, और एक होता है पेपर सेकंड जो सब्जेक्ट वाला पेपर होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ग्रेड सेकंड साइंस में किस प्रकार के पैटर्न रहते हैं। तो देखो, ग्रेड सेकंड साइंस में एग्जाम पैटर्न की अगर हम चर्चा करें तो इसमें एक तो होता है पेपर फर्स्ट, और इस पेपर फर्स्ट में क्या क्या आता है अगर हम बात करें इसकी, तो देखो इसमें एक तो राजस्थान जीके का पार्ट होता है, एक इसमें इंडियन जीके का पार्ट होता है, वर्ल्ड जीके का पार्ट, और साथ में करंट जीके। यानी कि जीके वाला जो पोर्शन है उसमें क्या क्या आता है। राजस्थान जीके में राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की पॉलिटी और उससे संबंधित सारा का सारा डेटा इसमें होता है। और इंडियन जीके जो है वो इसमें आती है और वर्ल्ड जीके आती है। तो अगर हम बात करें तो ये जो पेपर फर्स्ट है ये है 200 नंबर का। कितने नंबर का है? 200 नंबर का। और एक होता है पेपर सेकंड। पेपर सेकंड जो सब्जेक्ट पेपर होता है, किसका होता है? सब्जेक्ट का पेपर होता है, और ये होता है 300 मार्क का होता है। तो जो स्टूडेंट पुराने हैं जिनने एग्जाम दे लिया, एक दो बार दे लिया, एक बार दे लिया, तो उसको तो पता है कि ये पैटर्न क्या है। लेकिन जो पिछले 2 साल 3 साल में जो बच्चे नए आए हैं उनको ये पता नहीं है कि किस प्रकार का पैटर्न जो है सेकंड ग्रेड साइंस में रखा गया है। तो दो पेपर होंगे मित्रों। पहला पेपर कौन सा हुआ? जो जीके का है और साइकोलॉजी का है। जीके में क्या क्या कंटेंट आते हैं? राजस्थान का जीके आएगा, इंडियन जीके, वर्ल्ड जीके आएगा, साथ में करंट जीके आएगा और साइकोलॉजी आएगी। अगर हम इन 200 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो देखो, राजस्थान जीके जो है, ये राजस्थान का जीके तो लगभग 80 नंबर का है, और इंडिया और वर्ल्ड जीके जो है ये आपका जो है 60 नंबर का है। जो करंट जीके हैं ये आपका हो गया 20 नंबर का, और साथ में साइकोलॉजी है 40 नंबर की। तो अगर हम बात करें कि ये किस किस प्रकार से हुआ, देखो अगर हम बात करते हैं राजस्थान जीके की तो कितने नंबर का हो गया? ये हो गया 80 मार्क, 80 नंबर का हो गया। अगर हम बात करते हैं इंडियन जीके, इंडियन और वर्ल्ड जीके की, तो ये कितने नंबर का हो गया? ये हो गया 60 नंबर का। ठीक है। फिर हम बात करते हैं करंट जीके की। करंट जीके की बात करते हैं तो ये हो गया आपका 20 नंबर का। ठीक है। और फिर बात आती है साइकोलॉजी की, और साइकोलॉजी यानी एजुकेशन साइकोलॉजी ये हो गई आपकी 40 नंबर की। इस तरीके से ये हो गया आपके टोटल जो है 200 नंबर। तो 200 नंबर जो है उसका तो हो गया भाई आपके पेपर फर्स्ट। ठीक है। तो पेपर फर्स्ट की चर्चा हमने की कि पेपर फर्स्ट में क्या क्या पार्ट आएगा और वो कितने कितने नंबर का रहता है। अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड की, तो ये तो पेपर फर्स्ट हो गया, मैं यहां लिख सकता हूं इसको और दोबारा से पेपर फर्स्ट।
अब बात करते हैं पेपर सेकंड की, यानी कि ये 300 नंबर का, मैं इसको सबको मिटा के दोबारा से पेपर सेकंड के बारे में यहां लिख देता हूं। पेपर सेकंड जो है ये सब्जेक्ट का पेपर होता है, पेपर सेकंड, और ये होता है सब्जेक्ट पेपर। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, साइंस के अंदर आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आपको ग्रेजुएशन में कम से कम 2 सब्जेक्ट होना जरूरी है, पर वो कौन से? जैसे एक तो एसएसटी की एक एग्जाम ऐसी है जिसके लिए कंडीशन अलग होती है, और एक साइंस की एग्जाम ऐसी है जिसमें कंडीशन अलग होती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम बात करें तो साइंस में कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, तो याद रहे भाई, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी जैसे सब्जेक्टों में से कोई 2 सब्जेक्ट होना जरूरी है। जैसे मान लो कोई बच्चा मैथ्स ग्रुप का है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ के आ रहा है, तो वो मैथ्स ग्रुप का होने के बावजूद भी साइंस का एग्जाम दे तो सकता है। क्यों? उसके पास एक फिजिक्स हो गया और एक केमिस्ट्री हो गया, 2 सब्जेक्ट इसमें आपके पास उपलब्ध हैं। तो ऐसे में जो ग्रेड सेकंड साइंस जो है, इनमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक या बायोकेमिस्ट्री जैसे सब्जेक्टों में से कोई 2 सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। याद रखें भाई, अगर कोई किसी के पास ग्रेजुएशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री है तो भी दे सकता है, फिजिक्स और जोलॉजी है तो दे सकता है, जोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री है तो दे सकता है, बायोटेक केमिस्ट्री है तो दे सकता है, मायोकेम केमिस्ट्री है तो दे सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है। ठीक है। तो सब्जेक्ट की चर्चा करने के साथ पहले हम चर्चा क्या कर रहे हैं कि सेकंड ग्रेड साइंस जो है, सेकंड ग्रेड साइंस जो है उसमें एग्जाम का पैटर्न क्या है और कौन कौन कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है। याद रहे, बीएससी पास कोर्स वाले तो है ही है, लेकिन कुछ कैंडिडेट जो ऑनर्स के हैं वो उस कंडीशन में एलिजिबल होंगे जब उनका एक ऑनर्स सब्जेक्ट और एक सब्सिडरी सब्जेक्ट उनमें से कोई एक हो। अगर कोई जैसे मान लो जोलॉजी ऑनर्स से हैं और बॉटनी पास कोर्स से हैं तो भी वो दे सकता है, फिजिक्स ऑनर्स से हैं, केमिस्ट्री सब्सिडरी सब्जेक्ट है तो दे सकता है। तो इस तरीके से 2 सब्जेक्ट होना उसके लिए अनिवार्य है। तो हम बात कर रहे थे सेकंड ग्रेड साइंस की। सेकंड ग्रेड साइंस का पहला पेपर हो गया और पहले पेपर का मैंने आपको पैटर्न बताया, जीके आएगा और साइकोलॉजी आएगा। जीके आपका कितने नंबर का हो गया? 160 नंबर का, और साइको कितने की हो गई? 40 नंबर की। टोटल 200 नंबर हो गए बेटा। अच्छा, याद रहे क्वेश्चन कितने आएंगे, यानी कि क्वेश्चन की संख्या हो गई 100 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा। कितने का हो गया? प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड की। किसकी बात कर रहे हैं? पेपर सेकंड की बात करते हैं। तो पेपर सेकंड में क्या
सिलेबस होता है। तो पेपर सेकंड को भी 3 हिस्से में बांटा गया है। देखो, पेपर सेकंड में एक पार्ट है 10+2 पार्ट, और ये है 180 नंबर का। ठीक है। इसके बाद आपका यूजी पार्ट, यानी कि बीएससी वाला पार्ट, ये आपका हो गया 80 नंबर का। और फिर आपका हो गया टीचिंग मेथड, ये हो गया आपका 40 नंबर का। ये तो हो गया भाई आपका पैटर्न। ये तो क्या हो गया आपका पैटर्न, यानी कि आपका जो साइंस का सिलेबस है उसको 3 हिस्से में बांटा गया है। साइंस के सिलेबस को 3 हिस्से में बांटा गया है। इसमें 10+2 नंबर का यूजी पार्ट और टीचिंग मेथड का पार्ट आता। अच्छा, अब ये पार्ट होंगे किस किस के? ये दोनों हिस्से किसके हैं? सब्जेक्ट के। यानी 10+2 और यूजी पार्ट किसका है? सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं इसमें? देखो, सब्जेक्ट इसमें एक आता है फिजिक्स, एक आता है इसमें केमिस्ट्री, और एक इसमें आएगा बायोलॉजी। याद रहे कितने नंबर हो गए? 180 और 80, 260। यानी कि तीनों सब्जेक्ट मिला के 260 नंबर के होंगे। और 40 नंबर का हो गया आपका टीएम, तो हो गए 300। ठीक है। तो इस तरीके से 3 सब्जेक्ट इसमें आएंगे, फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, बायोलॉजी आएगी। याद रहे तीनों सब्जेक्ट की तीनों क्लास बराबर चलेगी। अब फिजिक्स में जो है 10+2 का पार्ट भी है, ग्रेजुएशन का पार्ट भी है। केमिस्ट्री में भी 10+2 का पार्ट भी है और ग्रेजुएशन का भी है। बायो में भी 10+2 का पार्ट भी है और ग्रेजुएशन का भी। और 40 नंबर की आपकी हो गई टीचिंग मेथड। तो ये तो पैटर्न हुआ पेपर सेकंड का। अब बात ये करते हैं कि एलिजिबिलिटी आपको मैंने बताई थी कि जिसके ग्रेजुएशन में इन सब्जेक्टों में से कोई 2 सब्जेक्ट हो तो वो दे सकता है। अब अपन बात करते हैं कि साहब फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आएंगे और बायो के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा ध्यान रहे 260 क्वेश्चन हैं, 260 मार्क्स, सॉरी 260 मार्क्स है। तो इनके अंदर क्वेश्चन कितने हुए? 130 हुए। इनके अंदर क्वेश्चन कितने हुए? 130 क्वेश्चन हुए। इनमें से आपको ध्यान रखना है कि 40 से 45 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट बनते हैं और 40 से 45 क्वेश्चन ही बायो के। यानी कि 1-2 क्वेश्चन आपको मिक्स मिलेगा, वो जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसा एक जैसा हो जाएगा। जैसे थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में भी चलती है, थर्मोडायनामिक्स आपके केमिस्ट्री में भी चलती है। कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री के और बायो के सेम हो जाएंगे, जैसे बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट है, तो वो सेम हो जाता है। इसलिए फ्लक्चुएशन रहेगा 5 क्वेश्चन का। मिनिमम 40 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट में आएगा, अधिकतम 45 क्वेश्चन आएंगे। तो 40 से 45 क्वेश्चन जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में आएंगे। तो इस तरीके से ये आपके 130 क्वेश्चन इसके आएंगे। और 20 क्वेश्चन आपके हो गए टीचिंग मेथड के, 20 क्वेश्चन आपके हो गए टीचिंग मेथड के। टोटल 150 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट वाले पेपर में मिलेंगे। तो इस तरीके से साइंस सब्जेक्ट की बात अगर हम करें तो साइंस सब्जेक्ट में ये आपको पैटर्न हो गया। अब आगे बात आती है कि इनको पढ़ाएंगे कैसे हम, और हमारे यहां इनके कौन कौन से बैच चल रहे हैं। तो देखो, सेकेंड ग्रेड साइंस का पेपर फर्स्ट का पैटर्न बता दिया आपको, पेपर सेकेंड का पैटर्न बता दिया,
पढ़ाएंगे कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूं। प्रत्येक सब्जेक्ट में वही पैटर्न होगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। यानी बायोलॉजी में भी हम जूलॉजी, बॉटनी, याद रहे हमारे यहां जूलॉजी और बॉटनी दोनों टीचर अलग अलग पढ़ाते हैं। यानी कि हम हर पार्ट में एक्सपर्टाइज टीचर का विकल्प लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जूलॉजी पढ़ाने वाला ही बॉटनी पढ़ा दे और बॉटनी पढ़ाने वाला ही जूलॉजी पढ़ा दे, ऐसा हमारे यहां तो नहीं है कम से कम। यानी कि क्वालिटी टीचिंग होनी चाहिए, बच्चे को क्वालिटी मिलनी चाहिए जिससे कि उसका सिलेक्शन कंफर्म हो। तो बात हम कर रहे थे कि कैसे पढ़ाएंगे, तो पढ़ाएंगे कैसे भाई? जीरो से। जीरो का मतलब कि 11th क्लास से टॉपिक उठाएंगे और 12th से होते हुए बीएससी तक जाएंगे। यानी हर टॉपिक को 10+2 पार्ट से लेंगे और ग्रेजुएशन पे ले जाके छोड़ेंगे। इस तरीके से सिलेबस को यूनिट वाइज डिवाइड करके रखा गया है और उसी तरीके से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो जीरो लेवल से शुरू करेंगे और टॉप लेवल तक पढ़ाएंगे। जीरो लेवल का मतलब कि हमारा जो सिलेबस है वो 11 से शुरू हो रहा है और वो ग्रेजुएशन तक जा रहा है। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ाएंगे। अब ये जो सेकंड ग्रेड साइंस है, इस सेकंड ग्रेड साइंस में हमारे पास बैचेज कौन कौन से हैं? यानी कि कल 4 तारीख से ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी प्रकार के बैचेज प्रारंभ हो रहे हैं। यानी कि जो ऑफलाइन में हम यहां पढ़ाएंगे, वही क्लास आपको ऑनलाइन में लाइव भी मिलेगी और उसका रिकॉर्डेड भी आपके पास रहेगा। रिकॉर्डेड क्लास आपकी एग्जाम तक रहेगी। यानी कि ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन क्लास रूम से सीधे लाइव आएगा, यानी डायरेक्ट लाइव होगा। ठीक है, प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज एग्जाम तक रहेगी। ठीक है, इसके अलावा स्टडी मटेरियल यानी जो ऑफलाइन वाले को देंगे वही, यानी ऑफलाइन वाला बाई पोस्ट या बाई हैंड दिया जाएगा। यानी कि ऑनलाइन वालों की यह व्यवस्था है कि उनको जो ऑफलाइन क्लास हम यहां दे रहे हैं उसका लाइव मिलेगा, सेम उसी टाइम पे क्लास होगी विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप पर। विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पर। यह एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं भाई, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसके जयपुर में रहने करने का खर्चा बच सकता है अगर उसको ऑनलाइन क्लास में सेटिस्फेक्शन रहता है तो। और अगर वो ऑनलाइन पढ़ने में सेटिस्फाई नहीं है तो फिर वो उसके पास विकल्प वही है ऑफलाइन का। ठीक है, तो जो ऑफलाइन क्लासेज होगी वही ऑनलाइन क्लास में लाइव आएगी और साथ में उसके रहेगा रिकॉर्डेड
क्लासेस, स्टडी मटेरियल उसको बाई पोस्ट भेजा जाएगा या वो बाई हैंड भी ले जा सकता है। विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन पर आपको ये सब मिलेगा। उस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से, विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन है, पीले रंग के बैनर पे गणेश जी का लोगो लगा हुआ है, विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है, उसको आप शेयर करें, उसको आप डाउनलोड करें, तो ये सारी चीजें इस पे आपको मिलेगी। यानी कि जो एप्लीकेशन है उस पे शुरुआत में आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी क्लास लाइव आ रही है। तो ये सारी चीजें जो है आपको ऑनलाइन भी मिल सकती हैं। अब जो ऑफलाइन क्लासेज है वो कौन कौन से टाइम है उसकी बात करते हैं। ऑफलाइन क्लासेज जो हैं वो कौन कौन से टाइम हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। देखो, तो ऑफलाइन क्लासेस जो हैं, एक बैच तो मॉर्निंग बैच है। अभी कल के लिए हमने जो अनाउंस किया है ये है मॉर्निंग बैच, और इसका टाइम रहेगा 7 से 11 सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का मतलब इसमें आपका 4 क्लास लगेगी, फिजिक्स की एक क्लास लगेगी, एक केमिस्ट्री की लगेगी, एक जूलॉजी की लगेगी और एक बॉटनी की क्लास लगेगी। और इसके बाद में आगे चलकर जो है ये इसके टीचिंग मेथड होंगे। तो ये तो सब्जेक्ट का एक पैटर्न हो गया। इसके बाद 11 से 2 बजे का पेपर फर्स्ट है। ये तो सब्जेक्ट का हो गया, ये पेपर फर्स्ट का टाइम हो गया, और इसमें जीके प्लस साइकोलॉजी की क्लासेज आपको लगेगी। तो एक बैच तो हो गया आपका सुबह का। अब हम बात करते हैं दूसरे बैच की। दूसरा बैच है इवनिंग बैच। कौन सा? इवनिंग बैच। इवनिंग बैच में जीके पहले है भाई, 1 से 4 पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट है यानी कि जीके प्लस साइकोलॉजी, जीके प्लस साइकोलॉजी, और 4 बजे से 8 बजे का रहेगा सब्जेक्ट पेपर। और सब्जेक्ट पेपर में वही चारों क्लास लगेगी भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी, और बाद में लगेगी टीचिंग मेथड। तो इस तरीके से मॉर्निंग और इवनिंग 2 बैच हम कल स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो बैचेज हैं ये 4 अक्टूबर से 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। 4 अक्टूबर 2021 यानी कल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आपको अपना सिलेक्शन सिक्योर करना है, अगर आपको अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है, तो मेरा आपसे आग्रह है विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। हम अपने पार्ट पर 100% प्रयास करेंगे कि आप सबको इस तरीके से पढ़ाया जाए, इस तरीके से समझाया जाए कि आपके एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे के पूरे सोल्व हो। और हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन क्लासरूम कॉपी से बाहर नहीं जाए। यानी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन क्लासरूम कॉपी से मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। इसलिए मित्रों, आप सबसे मेरा निवेदन है, एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि देखो, साइंस का सिलेबस होता है बड़ा, और अगर इसको आपने समय रहते हुए ज्वाइन नहीं किया या इसकी तैयारी नहीं की तो आपको आगे जाकर रिवीजन का समय नहीं मिलेगा। चूंकि हमारे को खुद को ही 5 से 6 महीने इसको कोर्स को कराने में लग जाते हैं,
फिर आपको कम से कम 2-3 महीने की रिवीजन का भी टाइम चाहिए। अगर मान लो आजकल गवर्नमेंट का पैटर्न क्या समझ रहे हैं आप, वैकेंसी के साथ ही डेट दे देती है, तो ऐसे में हमारे पास समय का अभाव रहेगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि समय रहते हुए कोर्स को एक बार अच्छे से कर लो, संयम से कर लो, फिर बाद में आपके पास जो समय बचे उसको अच्छे से रिवीजन में व्यक्त दो। यानी उसका 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन कर लोगे तो सबसे ज्यादा फायदा होगा। रिवीजन नहीं कर पाओगे तो फायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी कोर्सेज को ज्वाइन करो। ये इंतजार मत करो कि भर्ती निकलेगी तब ही कोर्स ज्वाइन करेंगे। देखो, भर्ती निश्चित बता रहे हैं, जिस तरीके से कल भी स्टेटमेंट था और बार बार सभी लोग बता रहे हैं कि भाई 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की भर्तियां आने वाली हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि इस भर्ती के लिए आप 6 महीने का समय, आप कितने 6 महीने का समय कम से कम निकालो। 6 महीने का समय लगातार अगर आप इसकी तैयारी कर लोगे तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। 6 महीने का टास्क लेके चलो आप कि भैया इस 6 महीने में हमें केवल इस 2nd ग्रेड को ही पढ़ना है, तो हमारा सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। और मैं ये आशा करता हूं कि आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो, और भगवान से भी मैं यही प्रार्थना करता हूं कि विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आने वाले सभी बच्चों का सिलेक्शन सुनिश्चित हो। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि सिलेक्शन सभी बच्चों का हो, लेकिन शुरुआत हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चों से हो। सभी बच्चों का सिलेक्शन हो, लेकिन शुरुआत सिलेक्शन की कहां से हो? हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चों से हो। यानी फर्स्ट रैंक विनायक कोचिंग से ही शुरू हो। विनायक कोचिंग से ही फर्स्ट रैंक शुरू हो। जैसे कि विगत 2 वर्षों से हम इस चीज के लिए तैयार हैं और हमने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। आप हमारे रिजल्ट्स की जांच कर सकते हैं। विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर भी वो डाले हुए हैं। यानी कि हम अपने ऑफिस में भी वो लगा के रखते हैं। जो भी बच्चा है अपनी संतुष्टि के लिए उनको चेक कर सकता है, उनसे चर्चा कर सकता है, पुराने स्टूडेंट से चर्चा कर सकता है। तो ऐसे में मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि भैया अगर जिसको कोचिंग करना है, जिसको तैयारी करना है, तो समय पे करो। चाहे वो भले कोई जरूरी नहीं है विनायक से करो, चाहे कहीं और से करो, पर समय पर ही तैयारी अगर आप करोगे तो आगे रिवीजन का टाइम मिलेगा, और रिवीजन होगा तो सिलेक्शन भी होगा। ठीक है बंधु? तो सभी बंधुओं से मेरा ये निवेदन है, तो इस चीज पर आप मेरा निवेदन स्वीकार करें। धन्यवाद।